ओम शांति। ओम शांति। 29/11/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए दैवी फजीलत मैनर्स धारण करो, आसुरी अवगुणों को छोड़ते जाओ, पावन बनो। आज की मुरली का टाइटल, मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए दैवी फजीलत या दैवी मैनर्स धारण करो, आसुरी अवगुणों को छोड़ते जाओ, पावन बनो। प्रश्न है, दैवी मैनर्स धारण करने वालों की परख किस एक बात से हो सकती है? बाबा ने बताया, सर्विस से। कहाँ तक पतित से पावन बने हैं और कितनों को पावन बनाने की सेवा करते हैं? अच्छे पुरुषार्थी हैं या अभी तक आसुरी अवगुण हैं? यह सब सर्विस से पता चलता है। तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है। बाबा कहते, तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है ही दैवी संस्कार या दैवी गुण सिखलाने की। तुम श्रीमत पर पतित मनुष्य को पावन बनाने की सेवा करते हो। गीत है आज का, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं शिवाय नमः। ऊंच ते ऊंच शिव, उनको ही शिव परमात्माय नमः कहा जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहा जाता है और शिव परमात्माय नमः कहते हैं। भक्ति मार्ग में ब्रह्मा विष्णु महेश माना शंकर, तीनों के पीछे देवता शब्द आता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। परंतु शिव परमात्मा, शिव के पीछे परमात्मा शब्द आता है। तो बाबा कहे कि तीनों में फर्क हुआ ना। परमात्मा एक है, वह ऊंच ते ऊंच है, उनकी महिमा भी ऊंच है। इस समय ऊंचे ते ऊंचा कर्तव्य करते हैं। उनका धाम भी ऊंचे ते ऊंचा है, नाम भी ऊंच है। और किसको परमात्मा नहीं कहते? परमात्मा के लिए ही गायन है, हे पतित पावन। आते भी हैं पति दुनिया और पतित शरीर में। पतित शरीर का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इसमें प्रवेश कर कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत वाले साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। सूक्ष्म वतनवासी संपूर्ण ब्रह्मा में नहीं आते हैं। खुद कहते हैं, इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। तो किन के अंत के जन्म में आते हैं शिव बाबा? ब्रह्मा बाबा के अंतिम जन्म, जो सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक संगम युग का जो नर रूप है, साधारण रूप है, बूढ़े ब्रह्मा का रूप है, उस तन में प्रकाया प्रवेश करते हैं। बहुत जन्म लेते ही हैं राधे कृष्ण। उनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म साधारण है। ऐसे तो कहते नहीं है कि मैं पावन शरीर में प्रवेश करता हूँ। भगवान वाच, मैं साधारण तन में आता हूँ। भगवान के शब्द क्या हैं? शिव बाबा के महाभाग्य कहते हैं कि मैं साधारण रूप में आता हूँ। अब भगवान जरूर आकर के इस साधारण तन द्वारा आत्माओं को बैठ समझाते हैं कि मैं परम पिता परमात्मा हूँ। मैं कृष्ण की आत्मा नहीं हूँ, ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना शंकर की आत्मा हूँ। मैं परमपिता परमात्मा हूँ, जिसको शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। ना मैं ब्रह्मा हूँ, ना विष्णु हूँ, ना शंकर हूँ। मैं तो शिव परमात्मा हूँ, है ना। एक जगह रामायण में भी कहते हैं कि शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहु जासु अंश देनाना। जिसके अंश मात्र से अनेक ब्रह्मा,
अनेक विष्णु अनेक शंकर पैदा होते हैं, ऐसा मनुष्य शत्रुपा ने रामायण में लिखा है। एक जगह रामायण में दूसरी जगह दिखाया गया है बालकांड के अंदर कि जब पार्वती शंकर से यही प्रश्न पूछते हैं कि आप किसका भजन करते हैं, ब्रह्मा जी किसका भजन करते हैं, विष्णु किसका करते हैं, तब वहाँ लिखा है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म कर विद नाना। हे पार्वती, हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं जो बिना पैरों के चलता है, बिना शरीर के कर्म करता है, अर्थात तो वो कौन है? शिव परम पिता परमात्मा है। तो मैं इसमें आया हूँ, मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में प्रवेश नहीं करता हूँ, सूक्ष्म वतन वाले ब्रह्मा में नहीं करता हूँ। मुझे तो यहाँ पतित को पावन बनाना है, मेरे द्वारा ही वह सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन बना है। तो कितने लोक हैं? 3 लोक होते हैं। और ये वाली बात बाबा पढ़ा रहे हैं हमें 3 लोक वाले चित्र से, है ना। तो एक होता है साकार शरीर, साकारी शरीर, एक होता है आकारी जो सूक्ष्म लोक में होता है। यहाँ बाबा कहता है मैं सूक्ष्म लोक वाले ब्रह्मा में नहीं आया, मैं तो आकारी नहीं साकारी में आया हूँ, साकार दुनिया में रहने वाला ब्रह्मा। तो इसलिए उनको सूक्ष्म में दिखाया है। कितना अच्छी रीत समझाते हैं, परंतु मनुष्य सुनी अनसुनी कर उल्टी बातों पर चलते रहते हैं। आसुरी बुद्धि से सुनते हैं, ईश्वरीय बुद्धि से सुने तो संशय सब मिट जाए। त्रिमूर्ति का चित्र दिखाने बगैर समझाना मुश्किल है। जब तक त्रिमूर्ति का चित्र नहीं दिखाएंगे तो ये बात नहीं समझाएंगे। उन्होंने त्रिमूर्ति ब्रह्मा नाम रख दिया है क्योंकि शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की रचना रचते हैं। तुम बच्चे अभी सम्मुख बैठे हो, सब पति से पावन बन रहे हैं, जितना जो बनेगा वह सर्विस से दिखाई पड़ेगा। ये अच्छा पुरुषार्थी है, इनमें अर्जुन अवगुण है, ये सर्विस से पता चलता है। देवताओं में दैवी गुण थे, हर एक अपने आसुरी गुण और उन्हों के दैवी गुण वर्णन करते हैं। अभी आसुरी अवगुणों को छोड़ना है, नहीं तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बाप समझाते हैं, क्या समझा रहे हैं? बच्चे दैवी गुण धारण करो, खान पान चलन में फजीलत चाहिए, धारणा चाहिए, है ना। बाबा ने हमें कितनी प्रकार की धारणाएं बताई है। अगर सच्चा योगी जीवन बनना है या सच्चा योगी जीवन बनाना है तो उसके लिए कौन सी मुख्य धारणा है? तो ये प्रदर्शनी के एक चित्र में बाबा ने दिखाया है सच्चा राजयोगी। उसमें 4 पिलर हैं और उन पर लिखा है ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण, सत्संग। तो ये 4 मैनर्स तो जीवन में धीरे धीरे तपस्या से नेचुरल आ जाने चाहिए। सबसे पहला पवित्रता माना ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और सत्संग माना सत्य का संग। तो बाबा कहे बच्चे दैवी गुण धारण करो, खान पान चलन में फजीलत चाहिए। पतित मनुष्यों को बद फजीलत कहेंगे, देवताएं फजीलत मैनर्स वाले हैं। तब तो उन्हों का गायन है, हर एक को पुरुषार्थ करना है, जो करेगा सो पाएगा। अब भगवान तुमको सहज राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं। ज्ञान सागर एक बाप है जो तुम्हें ज्ञान देकर सदगति में ले जाते हैं, उन्हें ही सुखदेव भी कहा जाता है। तो यहाँ की सब बातें न्यारी हैं। जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे उन्हों की ही बुद्धि में यह ज्ञान बैठेगा। बहुत करके पूछते हैं दादा को ब्रह्मा क्यों बनाया है? बोलो इन बातों को बैठकर समझो, हम तुमको इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाए। क्यों बना दिया? श्री कृष्ण की आत्मा सतयुग से उतरते उतरते कलयुग में आ गई, साधारण बूढ़े ब्रह्मा के तन में आ गई, नर रूप में आ गई। अब श्री कृष्ण ने ही शिव बाबा को सबसे पहले पहचाना। अब श्री कृष्ण की आत्मा ने ही सबसे पहले ब्रह्मा बाबा की श्रीमत पर चल के दिखाया, तो वो शरीर ही बाबा का रथ बन गया। बाबा कहते हैं सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां पावन बन देवता बन जाएं। पावन बनने बगैर वर्षा मिल नहीं सकता। भगवान ऊंचते ऊंच निराकार शिव बाबा है।
वर्षा देने के लिए जरूर ब्रह्मा तन में आएगा। यह प्रजापिता ब्रह्मा है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वहाँ थोड़े प्रजा रचेंगे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ साकार में हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी साकार में हैं। यह राज आकर समझो। हम इस दादा को भगवान नहीं कहते, यह प्रजापिता है। इनके तन में से बाबा आते हैं पावन बनाने। यहाँ कोई पावन है नहीं। त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का कोई अर्थ नहीं है। ब्रह्मा को मनुष्यों का रचयिता भी कहते हैं, इसलिए प्रजापिता कहा जाता है। उनको प्रजापिता कहा जाता है और शिव बाबा को त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शिव बाबा ने 3 मूर्तियों की रचना की, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और तीनों को रचने वाला त्रिमूर्ति शिव कहलाता है। इसमें वह निराकार प्रवेश कर वर्षा देते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन है, वह पति से पावन बनते हैं। हम ब्राह्मण भी पति से पावन देवता बनते हैं। शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। भगवान ही भक्तों का रक्षक है। बाबा कहते भगवान ही भक्तों का रक्षक है, वही सबको सद्गति देंगे। पतित पावन है तो जरूर आकर पतितों को पावन बनाएंगे। पहले पहले पावन है कौन? बाबा कहते हैं पहले पहले पावन कौन है? लक्ष्मी नारायण। वे जरूर पुनर्जन्म लेते होंगे। 84 जन्म पूरे होने से फिर साधारण मनुष्य बन जाते हैं, उनमें फिर बाप प्रवेश करते हैं। तो यह है व्यक्त ब्रह्मा, वह अव्यक्त ब्रह्मा। सूक्ष्म वतन में सृष्टि नहीं रची जाती है। अक्सर करके लोग इस बात पर मूझते हैं, तो तुमको समझाना है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अर्थात 84 जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। तो जब 84वां जन्म होता है, लास्ट जन्म होता है, तब शिव बाबा उनके तन में प्रवेश करते हैं। भारत में पहले देवी देवता आए, वह फिर पिछाड़ी में हो जाएंगे, फिर पहले वही जाकर देवी देवता बनेंगे। अब जो सतयुग में पहले आया वो धीरे धीरे पिछाड़ी में चले जाएंगे। नीचे जो परम धाम से और उतरते जाएंगे उनकी वाह वही होगी और सतयुग की देवी देवता साधारण हो जाएंगे। परंतु फिर से जैसे चक्र घूमेगा तो सतयुग में फिर से वो नंबर 1 हो जाएंगे। तो बाबा कहता है विराट रूप का चित्र भी जरूर होना चाहिए। बच्चों ने अर्थ सहित बनाया है। ब्राह्मण चोटी, देवता सिर, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य पेट, शूद्र पैर, शूद्र के बाद फिर ब्राह्मण। ब्राह्मणों का भी चक्र हुआ ना, यह भी समझना और समझाना है। बाबा ने बहुत बार समझाया है कि अखबार में पढ़ता है फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए कि स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था और अब है ही नरक, तो जरूर पुनर्जन्म नरक में लेंगे। अगर स्वर्ग में गया फिर तुम उनको बुलाकर नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? तुम रोते क्यों हो? परंतु इतनी बुद्धि नहीं है जो समझें कि स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही आकर करते हैं। राजयोग सिखलाते हैं। तुम ब्राह्मण संगम पर बाप से वर्षा ले रहे हो, बाकी सब है कलयुग में। अब कलयुग में ही 2 पार्ट हैं, एक है संगम युग, एक है कलयुग। जो प्रभु के साथ मिलन की अनुभूति करते हैं वो संगम युग में है, जो कलह कलेश में पड़े हैं वो कलयुग में है, वो कलयुग की रावण की दुनिया में पड़े हैं। तो बाबा कहता है कि तुम ब्राह्मण संगम पर बाप से वर्षा ले रहे हो, बाकी सब हैं कलयुग में। संगम पर आत्मा परमात्मा मिल रहे हैं, इनको कुंभ का मेला कहा जाता है। तुम ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर से निकली हो। भक्ति में समझते हैं गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे। पावन बनाना तो तुम्हारी मिशन का कर्तव्य है। यह है ईश्वरीय मिशन।
तुम ही पतित मनुष्य को पावन देवता बनाते हो श्रीमत पर। अब दुनिया में 3 मत हैं, मनुष्य मत, देव मत और श्रीमत। तो हम जो कार्य कर रहे हैं वो श्रीमत पर, शिव बाबा की दी हुई श्री 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 श्रीमत पर करते हैं। तो श्री कृष्ण पतित पावन नहीं है, वह पूरे 84 जन्म लेते हैं। भाई पतित पावन तो उसे कहते हैं जो कभी खुद पतित ना हुआ हो, जो दूसरों को पावन बनाए। परंतु बाबा कहते हैं कि उन्होंने तो पूरे 84 जन्म लिए हैं। पहले हैं लक्ष्मी नारायण, फिर अंत में ब्रह्मा सरस्वती, आदि देव आदि देवी बनते हैं। अभी यह बातें किसने समझाई और कौन समझा सकता है? तो शिव परमात्माए नमः गाते भी हैं, वो परमात्मा ने समझाई है। हे परमपिता परमात्मा, आपकी गतिमत सबसे न्यारी है। वह श्रीमत देते हैं गति के लिए, गति और सदगति। दुर्गति वालों की सदगति करने वाला, उनकी श्रीमत सब मनुष्यों से न्यारी है। बाकी भक्ति मार्ग में घोर रात्रि, आधा कल्प है ज्ञान दिन। भाई बाबा कहते हैं कि आधा कल्प तो ज्ञान माना दिन है। बाबा कहते हैं मैं अंधियारी रात में आता हूँ रात को दिन बनाने। अब ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता, अब ब्रह्मा की रात द्वापर कलयुग। अब बाबा तो दिन में आते हैं, बाबा तो रात में आते हैं रात को दिन बनाने। यह ज्ञान एक ही ज्ञान सागर शिव बाबा के पास है। ऋषि मुनि आदि सब कहते आए हैं कि परमात्मा तो बेअंत है। बाप को नहीं जानते तो गोया नास्तिक ठहरे। आधा कल्प है नास्तिक, आधा कल्प है आस्तिक। तुम अब बाप को, बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाबा कहे कि और कोई नहीं जानते, इसलिए कहा जाता है निधन के, माना जिनका कोई धनाधूरी नहीं है। अनेक धर्म अनेक मतें हो गई हैं। अब बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। अब दुनिया वाले क्या करने लगे? कपड़ों से संन्यास करने लगे, खाने पीने से करने लगे, घर बीवी बच्चों से करने लगे। यहाँ भगवान कहता है कि मन बुद्धि का बेहद का बैरागी और सन्यासी बन जाओ। गृहस्थी में रहो, सब कुछ संभालो, परंतु बेहद के सन्यासी बनना है। बाबा कहे कि अब बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया का सन्यास करना है, याद करना है शांति धाम और सुख धाम को। कहते हैं अरे मुसाफिर हो, ये तो मुसाफिर खाना है, फिर मुसाफिर खाने में इतना दिल क्यों लगा बैठे? बाबा कहता है तुम्हें अपने घर को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, सिर्फ पवित्र बनो। धंधे बगैर गृहस्थ कैसे चलेगा? सिर्फ पवित्र बनना है और बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मैं सोनार भी हूँ, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं, इसलिए तुम्हारी आत्मा जब पावन बने तब फिर शरीर भी पावन मिले। अब बाबा कहता है मैं सुनार हूँ। अब सुनार क्या करता है? सोना लेता है, तपाता है और सुंदर सुंदर आभूषण गढ़ देता है। बाबा कहता है तुम भी सोने जैसी पवित्र आत्मा थी, अभी पतित काली तमो प्रदान हो गई। बाबा फिर भट्टी में तपाएगा और हमें फिर से 16 कला संपूर्ण देवी देवता बना देंगे। तो बाबा कहे कि मैं सोनार भी हूँ, सच्चे सोने का जेवर भी ऐसा बनेगा। अब तो आत्मा और शरीर दोनों ही आयरन एज्ड हैं। फिर पावन बनाने की युक्ति बाप बताते, इसलिए कहते हैं तुम्हारी गतिमत श्रीमत सबसे न्यारी है। अभी तुम जानते हो यह सदगति का रास्ता कोई बतला नहीं सकते। गायन होता है तो जरूर कुछ करके गए हैं। भाई ऐसे थोड़ी नहीं, भारत के चारों कोनों पर 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजा हो रही है, इतने ऊंचे ऊंचे मंदिर बने, जरूर बाबा कुछ करके गया है, तब तो लोग उन्हें शिव कह करके याद करते हैं। अभी कलयुग है फिर सतयुग होना है। संगम पर तुम बैठे हो, तुम ब्रह्मावंशी ब्राह्मण हो, कमल फूल सम पवित्र रहते हो। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। काय बात की युद्ध है? बाबा हमें कमल पुष्प समान पवित्र बना रहे हैं और माया रावण धीरे धीरे गंदा पतित बना देती है। इसी बात की लड़ाई है। बस शुद्ध और पवित्र बन के दिखाना है। माया से ही कई फेल हो जाते हैं, काम का घूंसा जोर से लगता है। बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, माया का घूंसा कभी भी कहीं भी और कैसे भी पड़ सकता है।
अगर गिरा तो फिर किसी को कह नहीं सकेंगे कि का माँ शत्रु है। खुद ही गिर गए, खुद ही घूंसा खा लिया तो दूसरे को कैसे कहेंगे। तो बाप कहते हैं फिर भी पुरुषार्थ करो। एक बार हराया, दूसरी बार हराया, फिर अगर तीसरी बार हराया तो खत्म, पद भ्रष्ट हो जाएगा। प्रतिज्ञा की है तो उस पर पूरा रहना है। तो वास्तव में कहावत है कि धरत पिए पर धर्म न छोड़िए। मर जाए जहर खा के, परंतु भगवान से जो वायदा किया है वो वायदा कभी नहीं तोड़ना। प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना चाहिए, परंतु सब तो प्रतिज्ञा पर कायम नहीं रहते हैं, गिरते भी रहते हैं। कोई फिर बाप को छोड़ भी देते हैं। बहुत भागने वाले भी हैं, दूर भाग जाते हैं बाप से, ज्ञान से, श्रीमत से। अंत में तुमको पूरा साक्षात्कार होगा कि कौन क्या बनेंगे। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। बाबा कहता है कि भाग के कहाँ जाएगा, लास्ट में शरीर छोड़ के तो ऊपर ही आएगा। तो सबको साक्षात्कार होगा कि हम क्यों भागे और बाप की प्रतिज्ञा हमने क्यों तोड़ी। जो दुख देते हैं वह दुखी होकर मरते हैं। बाप तो सबको सुख देने वाला है, तुम्हारा भी काम है सबको सुख देना। कर्मणा में भी किसी को दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बेहद के बाप के साथ पूरा फरमान बरदार वफादार होकर रहना है। अच्छा, तो एक बात अंडरलाइन करनी है कि दूसरों को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। तो कर्मणा के द्वारा भी दुख नहीं देना है, मनसा के द्वारा भी नहीं देना है, वाचा के द्वारा भी नहीं देना है। अच्छा, तो फिर बाबा कहते मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी हम बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप के साथ वफादार फरमान बरदार होकर रहना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है। दूसरा, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। काम की चोट कभी नहीं खानी है, इससे बहुत सावधान रहना है। वरदान, मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। स्पष्टीकरण, बाप द्वारा जो भी शक्तियाँ मिली हैं उन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ, समय पर शक्तियों को यूज करो। सिर्फ मालिकपन की स्मृति में रहकर फिर आर्डर करो तो शक्तियाँ आपका आर्डर मानेंगी। अगर कमज़ोर होकर आर्डर करेंगे तो नहीं मानेंगी। मालिक ही नौकरों से डरने लग जाए, कमज़ोर हो जाए तो नौकर भी समझ जाएंगे, तो वो मानेंगे नहीं। बाबा कहता है अगर कमज़ोर होकर ऑर्डर करेंगे तो नहीं मानेंगे। बाप दादा सभी बच्चों को मालिक बनाते हैं, कमज़ोर नहीं हैं। सब बच्चे राजा बच्चे हैं, क्योंकि स्वराज्य आपका वर्थ राइट है। यह वर्थ राइट कोई भी छीन नहीं सकता। मुरली का स्लोगन, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों को देखने वाला, वो त्रिकालदर्शी कहलाता है। उसको तीनों काल दिख रहे हैं, हम क्या थे, हम क्या हैं, अब भविष्य में हम क्या बनने वाले हैं। तो वो भविष्य का लक्ष्य सामने दिखाई देने वाले को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। आज हमारी प्यारी मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं। अब यह जो हम कहते हैं कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो, उस पार का मतलब क्या है? मम्मा समझा रही है कि उस पार का मतलब क्या है। लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्कर में ना आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब यह तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु वो कहता है हे बच्चों, सचमुच जहाँ सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उसको कोई दुनिया नहीं कहते। जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए।
अब वो तो सतयुगी वैकुंठ देवताओं की दुनिया थी, जहाँ सर्वदा सुखी जीवन थी। उसी देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है। ऐसे तो नहीं देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। अब यह कहना उनका गलत है, क्योंकि ऐसे है नहीं। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया है, और फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक टोटल उन्होंने जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए। अब बाबा कह रहे हैं बच्चे, लोग सोच लेते हैं कि वो तो अमर थे, उनको तो कभी काल नहीं खा सकता है। बाबा कहते हैं इसका भी बच्चों ने अर्थ गलत ले लिया है। अमर का मतलब है कि उनको अकाले मौत नहीं आती है। बाबा कहता है कि कोई काल का डर नहीं होता। स्वेच्छा से शरीर छोड़ना माना अमर कहलाते हैं। और बाबा कहता है सुख, उनको 21 जन्म माना 21 जन्म बहुत होते हैं। 2 युगों तक सर्वदा सुख की अनुभूति वाला उनका जीवन रहा। अब बाबा समझाते हैं कि 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया है, और फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक टोटल उन्होंने जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए और उतरती कला वाले 63 हुए। टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। अब ये टोटल 84 जन्मों की कहानी कहाँ समझा दी है? सीढ़ी वाले चित्र में। बाबा ने सीढ़ी में जाकर के ये बात स्पष्ट की है। बाकी यह जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते हैं, यह कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं, तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या है? अब मनुष्यों को यह नॉलेज ही नहीं है। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। बाकी सृष्टि पर जानवर पशु पंछी आदि टोटल 84 लाख योनियां हो सकती हैं। अनेक किस्म की जैसे पैदाइश हैं, उनमें भी मनुष्य मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं। अब ये जो बात बाबा ने समझाई है, प्रदर्शनी के अंदर एक महान भूल माना परमात्मा ने समझाया है कि मनुष्य का जन्म मनुष्य योनि में होता है, अन्य योनियों में जाकर के नहीं भोगता। हम लोग तो यही समझते आए हैं कि मनुष्य आत्मा अपने किए हुए पाप कर्मों की सजा 84 लाख योनियों में भोगती है, परंतु यहाँ परमात्मा समझाता है कि उसमें भी मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं, और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं। ना मनुष्य जानवर की योनि लेता और ना जानवर मनुष्य योनि में आता है। मनुष्य को अपनी योनि में जन्म में भोगनी पड़ती है, तो दुख सुख की महसूस आती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुख भोगना है, मगर उन्होंने यह बुद्धि नहीं कि यह भोगना किस कर्म से हुई है। उन्हों की भोगना को भी मनुष्य फील करता है, क्योंकि मनुष्य है बुद्धिमान। बाकी ऐसे नहीं, मनुष्य कोई 84 लाख योनियां भोगते हैं। जड़ झाड़ भी योनि लेते हैं। यह तो सहज और विवेक की बातें हैं कि जड़ झाड़ ने क्या कर्म अकर्म किया है, जो उन्हों का हिसाब किताब बनेगा। जैसे देखो, गुरु नानक साहब ने ऐसे महावाक्य के उच्चारण किए हैं, अंतकाल में जो पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुअर की योनि में वलवल उतरे। परंतु इस कहने का मतलब यह नहीं है कि मनुष्य कोई सूकर की योनि लेता है, परंतु सूकर का मतलब यह है कि मनुष्यों का कार्य भी ऐसा होता है ना। माना कोई भी मनुष्य यदि सूकर जैसा या बिल्ली जैसा कर्म करता है, तो उसकी सजा भोगने के लिए उसे सूकर या बिल्ली नहीं बनना पड़ता है। वो मनुष्य योनि में ही उसके स्वभाव, उसके कर्म, उसके संस्कार वैसे होते हैं। आज देखिए, आज का व्यक्ति शराब पी करके जब किसी गंदी नाले में पड़ा होता है, तो उसकी गति सूकर जैसी ही तो होती है। आज का व्यक्ति बिल्ली की तरह ही है। अगर बिल्ली को खा नहीं पाती है तो वो फैला देती है। आज का व्यक्ति यदि खुद नहीं खाता है तो दूसरों को भी नहीं खाने देता है।
तो बिल्ली जैसा कर्म हो गया है। और एक सबसे बड़ी सोचने की बात है, यदि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनि लेती तो आज मनुष्य की जनसंख्या घटनी चाहिए और जानवरों की जनसंख्या बढ़नी चाहिए, परंतु बढ़ किसकी रही है? मनुष्यों की, और घटती किसकी जा रही है? जानवरों की। इसलिए मनुष्य योनि में ही आकर के अपने किए हुए कर्मों की सजा भोग रहा है। तो बाबा कहता है कि यह है कि मनुष्यों का कार्य भी ऐसे होता है जैसे जानवरों का कार्य होता है, बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं। अब यह तो मनुष्यों को डराने के लिए शिक्षा देते हैं, तो अपने को इस संगम समय पर अपनी जीवन को पलटाए, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। चलो 5 मिनट बाबा को याद करते हैं। अपने आप को देखेंगे, अपने मन से सारे दिन की व्यर्थ बातों को समाप्त करेंगे। अनुभव करेंगे मैं शरीर से अलग आत्मा हूँ, शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। चमकता हुआ दिव्य सितारा, सृष्टि रंगमंच पर शरीर रूपी वस्त्रों को धारण करके पाठ बजा रही हूँ। वास्तव में मुझे आत्मा का अपना घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी हूँ। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु से जो परम धाम के रहने वाले हैं। परम धाम से मुझे आत्मा ने सृष्टि रंगमंच पर बहुत सुंदर पाठ बजाया। धीरे धीरे आत्मा शक्तिहीन हो गई। प्यारे पिता ने हमें आकर के सत्य परिचय दिया, क्योंकि मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा को पाठ बजाते बजाते भूल गई। अब मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न होने के लिए अपने पिता परमात्मा से मिलने के लिए जा रही हूँ। देह रूपी वस्त्रों से बिल्कुल अलग हूँ। मैं देख रही हूँ वस्त्र अलग और मैं अलग। दिव्य चक्षु के द्वारा मैं अपने शरीर रूपी वस्त्रों को देख रही हूँ और मैं उड़ रही हूँ। पहुँच जाती हूँ अपने परम धाम में। सर्व शक्तियों के सागर श्री बाबा हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में बैठे हुए हैं। वो मेरे सामने हैं। उनकी सर्व शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं और मैं आत्मा पहले की तरह शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मेरे सारे विक्रम विनाश होते चले जा रहे हैं। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। मेरा एक एक पाप कर्म खत्म होता चला जा रहा है। मुझे संपूर्णता का अनुभव हो रहा है। मुझे संपन्नता का अनुभव हो रहा है। अब मैं आत्मा से बाबा से शक्ति लेकर वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे चली आ रही हूँ। मेरी सर्व शक्तियाँ सारे विश्व के ऊपर पड़ रही हैं और विश्व की एक एक आत्मा पावन हो रही है। मैं आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर, आकर के दोनों ब्रह्म के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।